अगर हम आपसे पूछें कि आप दुनिया की उस बड़ी से बड़ी मशीन का नाम बताइए जो आपने आज तक देखी है, तो आप कहेंगे क्रेन, डंपर, रोड हेडर, ड्रिलिंग जंबो या फिर ऐसी ही कुछ बड़ी बड़ी मशीनों के नाम जो कि आपने और मैंने भी देखे हैं। लेकिन आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी मशीनों के बारे में बताएंगे जो कि दुनिया की सबसे भारी भरकम और सबसे बड़ी मशीनें हैं। अगर साइंस और टेक्नोलॉजी की बात करें तो ये मशीन्स दुनिया की कुछ ऐसी मशीन्स में से एक है जो अपने आप में किसी को भी हैरान कर सकती हैं। और उस हैरानगी का कारण है इनका भारी भरकम वेट और आकार। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं और आपको बताते हैं दुनिया की सबसे बड़ी और हैरान कर देने वाली मशीनों के बारे में। और इस लिस्ट में जिस नाम को हम सबसे पहले जोड़ेंगे वो है बर्था। सुरंग खोदने वाली दुनिया की सबसे बड़ी मशीन में जिस मशीन का नाम आता है वो है बर्था। ये विशालकाय मशीन दुनिया की सबसे बड़ी मशीन्स में से एक है और इसका काम मुख्य रूप से अलास्का वैली को सिएटल से जोड़ने का था। और इसी वजह से जब इस बड़े प्रोजेक्ट की तैयारी की गई तो फिर इस मशीन का उपयोग तो होना ही था। लेकिन आज की डेट में इस मशीन का उपयोग पूरी दुनिया में किया जाता है। भारत में मेट्रो निर्माण में भी इसी मशीन का उपयोग हो रहा है। अगर हम बात करें इंडिया के उन शहरों के बारे में जहां पर मेट्रो को जमीन से गुजार पाना मुश्किल था, तो ऐसे में बड़ी बड़ी टनल्स खोदी गयी और इन टनल्स को खोदने का काम किया बर्था ने। इस मशीन का नाम सिएटल की पहली महिला मेयर के नाम पर रखा गया था। सिएटल की इस महिला मेयर का नाम था बर्था नाइटलैंड्स। इस मशीन की कुल लंबाई 300 फीट है और इसकी चौड़ाई 57 फीट और अगर इसके वजन की बात करें तो इसका वजन 7000 टन है, जिसके बारे में अंदाजा लगाते लगाते ही आपको चक्कर आने लगेंगे। इस मशीन को जापान के ओसाका में हिताची जोकेन स्काई वर्क्स द्वारा बनाया गया था और इस मशीन की असेंबली को सिएटल में जून 2013 में पूरा किया गया था। टनल बोरिंग 30 जुलाई 2013 को शुरू हुई। मूल रूप से दिसंबर 2015 में टनल को पूरा करने की योजना थी, लेकिन काम शुरू होने के बाद 3 बार इसके काम को रोकना पड़ा। सबसे पहले 6 जनवरी 2013 को खुदाई का काम तब रोकना पड़ा जब भूजल मापने वाली स्टील पाइप से टकराव के बाद इस मशीन यानी बर्था के कटिंग ब्लेड्स खराब हो गए। लेकिन सब कुछ ठीक कर देने के बाद जल्द ही इस काम को दोबारा शुरू किया गया। एक बार फिर से इस टनल का काम रुक गया जब 14 जनवरी 2016 को सिंक होल की घटना के कारण टनल की खुदाई के काम को रोकना पड़ा। इसके कुछ ही समय बाद यानी कि 23 फरवरी 2016 को इसका खुदाई का काम एक बार फिर से शुरू किया गया, लेकिन 29 अप्रैल को पूर्ण संचालन शुरू करने से पहले रखरखाव और निरीक्षण के लिए इसके काम को फिर से रोक दिया गया। आखिरकार टनल बोरिंग का ये बहुत बड़ा लक्ष्य अपने निर्धारित समय से 16 महीनों की देरी के बाद 4 अप्रैल 2017 को पूरा हो ही गया और इस सुरंग को खोदने का काम किया बर्था मशीन ने, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी टनल बोरिंग मशीन है। और आपकी जानकारी के लिए एक बार फिर से बता दें कि इस टनल को खोदने वाली ये मशीन है बेहद विशालकाय, क्योंकि इसकी लंबाई है 300 फीट, चौड़ाई है 57 फीट और इसका वजन है 7000 टन। इंग्लिश फिल्म्स में हम विशालकाय कैरेक्टर्स को देखते हैं। बात करें अगर डायनासोर्स, किंग कॉन्ग या गॉडजिला की, तो हमें ऐसा लगता है कि इस दुनिया के विशालकाय जीव सिर्फ यही हो सकते हैं और ऐसा ही कुछ हम मशीन्स के बारे में भी सोचते हैं। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अभी तक आपने जिन मशीनों को देखा है और जिन्हें आप विशालकाय समझते हैं वो आज की इन मशीन्स के मुकाबले कुछ भी नहीं है जिनके बारे में हम आपको इस वीडियो में बता रहे हैं। इस वीडियो में हम आपको बता रहे हैं इस दुनिया की सबसे बड़ी और विशालकाय मशीन्स के बारे में। और इस लिस्ट में हम जिस दूसरी मशीन के बारे में आपको बताने वाले हैं वो है ओवरबर्डन कन्वेयर ब्रिज F60। ये मशीन यानी ओवरबर्डन कन्वेयर ब्रिज F60 जर्मनी की एक बहुत ही मेगा मशीन है। ये इतनी बड़ी है कि इस मशीन को ही मशीनों का शहर कहा जाता है। 5 ओर से फैली इसकी भुजाएं हर दिशा में काम कर सकती हैं। मानव जाति के लिए बनाए गए भौतिक आयामों का सबसे बड़ा वाहन F60 को ही माना जाता है। इस मशीन की कुल लंबाई 502 मीटर है, जो कि अमेरिका की एम्पायर स्टेट बिल्डिंग से भी ऊंची है। इस मशीन की ऊंचाई 80 मीटर और अगर वजन की बात करें तो मुझे डिजिट्स को थोड़ा सा गौर से पढ़ना पड़ेगा
क्योंकि मैं खुद हैरान हूँ इस मशीन के वेट के बारे में पढ़कर। जी हाँ, इस मशीन का कुल वेट है 1,03,600 टन। ये 60 मीटर तक की ऊंचाई तक नीचे से ऊपर वजन उठा सकती है, इसलिए इसका नाम है F60। इसका वजन 13,600 मीट्रिक टन है, जो कि F60 को अब तक की सबसे भारी भूमि वाहनों में से एक बनाता है। इस मशीन में कुल 760 पहिए हैं। जरा गौर से देखिए इस मशीन को। 760 पहिए वाली इस मशीन को आप अपने आप ही समझ जाएंगे कि ये कितनी विशालकाय है। इस मशीन की लंबाई अगर हम जमीनी तौर पर करें तो ये 2 ट्रेन जितनी लंबी होगी। तो अब आप सोचिए, जिन ट्रेनों में आप सफर करते हैं, अगर उन 2 ट्रेनों को जोड़ दिया जाए तो फिर कितनी लंबाई होगी। और कुछ ऐसी ही लंबाई इस मशीन की है। तो अंदाजा लगा चुके हों कि ये मशीन दुनिया की कितनी बड़ी मशीन है। दुनिया की सबसे बड़ी कन्वेयर मशीन के इंजन में 35,000 हॉर्स पावर की ताकत है और इस मशीन को देखने पर तो लगता है कि ये एक साथ बनकर तैयार हुई होगी, मगर इसका इतिहास कुछ और ही बयां करता है। आइए जानते हैं कि इसकी 5 अलग अलग भुजाएं कैसे और कब बनी। इसकी पहली भुजा यानी पहला कन्वेयर 1969 से 1972 तक बनाया गया। दूसरा कन्वेयर ब्रिज 1972 से 1974 तक बनाया गया। तीसरा कन्वेयर ब्रिज 1976 से 1978 तक बनाया गया। चौथा कन्वेयर ब्रिज 1986 से 1988 तक बनाया गया था और 5वां कन्वेयर ब्रिज 1988 से 1991 तक बनाया गया था। शुरुआत में F60 का उपयोग जर्मनी के लुसाटियन कोयला क्षेत्र में भूरे रंग के कोयले यानी कि लिग्नाइट ओपिंगकास्ट खनन में कोयला माइनिंग में किया जाता था, लेकिन अब ये मशीन कई कामों में इस्तेमाल होती है। अपनी इन्हीं खासियतों के कारण ये दुनिया की सबसे बड़ी कन्वेयर मशीन है। हमारी अगली दुनिया की सबसे बड़ी और विशालकाय मशीन के बारे में, जिसका नाम है बैगर 288। बैगर 288 जर्मन कंपनी क्रूप द्वारा 1978 में एनर्जी एंड माइनिंग फर्म रैनब्रून के लिए कोयला माइनिंग के लिए बनाई गई थी। इसके डिजाइन और निर्माण में 5 साल लगे और कुल लागत $100 मिलियन। इसकी लंबाई 220 मीटर है, ऊंचाई 96 मीटर और इसका वजन है 13,500 टन। ये दुनिया की सबसे बड़ी मशीनों में गिनी जाती है। बैगर 288 को अपनी खुदाई के कार्य के लिए 16.56 मेगावाट बिजली की जरूरत होती है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस मशीन को काम करने के लिए 16.56 मेगावाट बिजली की जरूरत हो, वो अपने आप में कितनी विशालकाय होगी। इस मशीन की सबसे हैरान कर देने वाली चीज है इसकी खुदाई करने वाले ब्लेड, जो कि 21.6 मीटर लंबे हैं। तो अब आप समझ ही सकते हैं कि डायनासोर या फिर गॉडजिला जैसे कैरेक्टर्स इसकी लंबाई चौड़ाई के सामने कहाँ कोई रंग लाएंगे। कोयला माइनिंग के लिए ये दुनिया की सबसे बड़ी मशीन है, जो कि एक दिन में 2,40,000 टन कोयला खोद कर निकाल देती है। इतना कोयला जिससे कि आप 30 मीटर गहरे किसी फुटबॉल के मैदान को भर सकते हैं। कहते हैं कि जो चीज जितनी भारी और जितनी मोटी होती है, उसकी रफ्तार और काम करने का अंदाज उतना ही स्लो होता है। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये विशालकाय मशीन 2 मीटर प्रति मिनट की रफ्तार से चलती है, यानी कि ये भारी भरकम होने के साथ साथ एक्सट्रीमली फास्ट मशीन है। आइए अब बढ़ते हैं अपनी अगली विशालकाय मशीन की तरफ, जिसका नाम है क्रॉलर रॉकेट ट्रांसपोर्टर। नाम सुन के ही पता लगता है कि ये दुनिया की सबसे बड़ी मशीन डेफिनेटली है, क्योंकि इसका संबंध सीधे सीधे रॉकेट से जुड़ा हुआ है। क्रॉलर रॉकेट ट्रांसपोर्टर, जैसा कि इसके नाम से ही पता चल जाता है, ये मशीन अंतरिक्ष में भेजे जाने वाले रॉकेट या स्पेस शटल को लॉन्च करने वाली जगह पर ले जाने के लिए बनाया गया है। इसका इस्तेमाल अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा करती है। अपोलो, स्काईलैब और अपोलो सोयुज जैसे महान अंतरिक्ष मिशन के लिए जिन रॉकेट्स को भेजा गया था, वो इसी रॉकेट ट्रांसपोर्टर पर फिट किए गए थे। इसकी लंबाई है 40 मीटर, चौड़ाई है 35 मीटर और ऊंचाई है 8 मीटर और इस मशीन का वजन है 2,721 टन। इस रॉकेट ट्रांसपोर्टर को रॉकवेल इंटरनेशनल कंपनी ने नासा के लिए एक विशेष ऑर्डर पर बनाया था और इसे बनाने में लगे थे पूरे $14 मिलियन। रॉकेट ट्रांसपोर्ट मशीन जमीन पर चलने वाली दुनिया की सबसे बड़ी ऑटोमेटिक मशीन है।
और यही इसे दुनिया के सबसे अनोखे और सबसे अद्भुत इक्विपमेंट्स में शामिल करती है। आइए अब बढ़ते हैं अपनी अगली विशालकाय मशीन की तरफ, जिसका नाम है एंटोनोव AN-225 MREA, जो कि अपने आप में एक बड़ी, हैरत अंगेज और मेगा मशीन है। ये असल में एक हवाई जहाज है जिसका नाम है एंटोनोव AN-225 MREA। रूसी भाषा में MREA का मतलब होता है प्रेरणा। ये दुनिया का सबसे बड़ा कार्गो विमान है, यानी दुनिया की सबसे बड़ी मशीन। इसका डिजाइन रशिया ने 1980 में तैयार किया था और ये अभी तक का सबसे भारी विमान है। एंटोनोव AN-225 MREA में 6 टर्बो इंजन लगे हुए हैं और जैसा कि हमने आपको बताया ही, ये दुनिया का सबसे बड़ा कार्गो विमान है। लिहाजा ये मशीन भी दुनिया की भारी भरकम, हैरत अंगेज और विशालकाय मशीनों में से एक है। आज के इस वीडियो में हमने आपको बताया दुनिया की उन विशालकाय और भारी भरकम मशीन्स के बारे में जिनके बारे में आपको आज से पहले तो डेफिनेटली नहीं पता होगा। और अब क्योंकि आपको पता चल चुका है, तो अब आप अपने दोस्तों के सामने इस ज्ञान को बघार के खूब वाहवाही लूट सकते हैं। क्या कहते हैं आप? कमेंट्स में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पेज को लाइक कीजिए और इसी तरह से हमारे साथ बने रहिए। बहुत जल्द एक और नए इन्फॉर्मेटिव और हैरत अंगेज वीडियो के साथ होगी आपसे बहुत जल्द मुलाकात। तब तक के लिए बाय बाय।